संदेश झूठ से हटके। और मेरा मानना है कि जैसे इंडिया गठबंधन जो लड़ेगा वो कहाँ लड़ेगा। आप जैसे हरि भाई, आप पत्रकार है, मैं भी पत्रकार हूँ, हिंदी बेल्ट में बहुत अच्छे से कर रहे हैं हम लोग काम। लेकिन अगर हमसे कोई कहे कि साहब पांडिचेरी के सारे गणित आप हमको समझा दीजिए, तो मुझे लग रहा है कि मैं शायद इसमें कहूंगा कि मैं नहीं समझा सकता पांडिचेरी के गणित। तो अब हमको यही एक चीज समझनी पड़ेगी, इंडिया गठबंधन से हम क्या उम्मीद कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन से उम्मीद कर रहे हैं कि कांग्रेस को ज्यादा सीटें मिल जाए, ममता बनर्जी एकोमोडेट कर ले। अरे ठीक है भाई, ममता बनर्जी का अपना गढ़ है, वो वहां पर लड़े। अच्छा, दूसरा कौन सा है, समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में गढ़ है। ठीक है, कांग्रेस तो यहाँ पर अपनी खोई जमीन को पाने की लड़ाई लड़ रही है ना। कांग्रेस के पास मजबूत जमीन कौन सी है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, कर्नाटक। भैया वहां पे वो ले आए ना, वहां पे सीटें जोड़ ली है ना, कितनी पहुंच गई, लगभग 100 के करीब है। वहां से ले आए ना 50 सीटें, और दक्षिण की और जोड़ ले, केरल की जोड़ ले, ये सब जोड़ ले, तो अपने आप वो 100 पर पहुंच रही है वो। तो सवाल है वहां क्यों नहीं लड़ रही है। तो मेरा मानना है कि कांग्रेस की और जो मीडिया भी है, चाहे वो अल्टरनेट मीडिया हो, मैं थोड़ा सा एक कठोर शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ, चाहे वो अल्टरनेट मीडिया हो, चाहे वो नोएडा का मीडिया हो, सारे लोग इसी में लगे हैं कि भाई ममता एकोमोडेट नहीं कर रही है। अरे मैं कह रहा हूं कि ममता अपनी सीट जीत कर ले आए ना। क्यों 18 सीटें उसने हार गई, पूरी जीत कर आ जाते। क्यों समाजवादी पार्टी केवल 5 सीट पे ही अटक गई, क्यों नहीं पूरे जीत कर ला पाते। और आप हरि भाई, आप तो उत्तर प्रदेश में जाते हैं, एक बार वो पीके था, पीके ने एक नारा क्या दिया था, उत्तर प्रदेश के, यूपी के लड़के। क्या हुआ यूपी के लड़के का। तो सवाल ये है कि जो मजबूत अपने जहां पे है वो वहीं पे ताकत लगा दे। सबसे बड़ी चीज है, अगर वहीं वो उतनी सीटें ला सकता है, अधिकतम सीटें ला सकता है। भाई आप राजस्थान में आधी सीटें ले आइए, मध्य प्रदेश में आधी लोकसभा की सीटें ले आइए, गुजरात में 10 लोकसभा की 20% सीटें ले आइए, छत्तीसगढ़ में 25% सीटें ले आइए, कितना आंकड़ा बन जाएगा। क्यों आप यूपी के पीछे पड़े हुए हैं, क्यों आप पश्चिम बंगाल के पीछे पड़े हुए हैं कि भैया यहाँ नहीं मिल रहा तो इंडिया गठबंधन टूट गया, यहाँ नहीं मिल रहा तो इंडिया गठबंधन टूट गया। मैं दरअसल जो समीकरण पर, इस जो वेवलेंथ पे जो मैं बात कर रहे हैं, मैं उससे कतई सहमत नहीं हूं। आपके लिए सब कुछ इंडिया गठबंधन है, आपके लिए ये नहीं है डेमोक्रेसी इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए ये नहीं इंपॉर्टेंट है कि एक आदमी वो पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा कि कौन अध्यक्ष बनेगा, ये आपके लिए डेमोक्रेसी का इंपॉर्टेंट नहीं है। इस तरीके की बातें पहले कहाँ हुई थी। आपको क्या चीन का आपने नाम सुना है, चीन में क्या हुआ था, एक अधिकार दे दिया गया था। पार्लियामेंट्री बोर्ड में कितने सशक्त लोग बैठे हुए हैं, हरियाणा से सुधा यादव बैठी हुई है, किनके मुकाबले, नितिन गडकरी को बाहर करके उनको रखा गया। मध्य प्रदेश से आपको शिवराज चौहान को, जब वो तत्कालीन जब मुख्यमंत्री थे, शिवराज चौहान को बाहर करके कैसे कैसे लोग पार्लियामेंट्री बोर्ड में लाए गए, कितने वजूद वाले हैं, कितने जनाधार वाले हैं, वो तय करेंगे कि भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष होगा। तो सवाल यह है कि अगर वो लोकतंत्र की चीजें हैं वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि राहुल गांधी के में भीड़ कितने आए। देखिए, एक राहुल ने बोला है, एक मोमेंटम है, एक मुद्दा है, मुद्दा उन्होंने उछाल दिया है। अगर कोई नहीं पकड़े, दाल आप खरीद रहे हैं अरहर की 200 रुपए के आसपास, 190 और 200 रुपए, क्या ये राहुल के नुकसान हो रहा है क्या, किसकी जेब से नुकसान हो रहा है। तेल आपने खरीदा, खूब नगाड़े भेजे, हमारी डिप्लोमेसी फतेह हो गई, हमने तो ये कर दिया, हम वेस्ट के दबाव में नहीं आए। भैया जब ये आपने ये बातें कर रहे थे तब तो $105 खरीद रहे थे, तब तो बहुत अच्छी बात थी यूक्रेन में। देखिए, जब आपने $70 और $75 पर बैरल में खरीदा तो क्या किसी को मिला, कोई फायदा मिला। $16 पर बैरल का आपको फायदा हुआ तो क्या आपको 10 रुपए या 5 रुपए भी तेल और डीजल पे कम किए गए। अगर ये कम किए गए होते तो महंगाई आपकी कम नहीं हो जाती। हम इस पे बात नहीं कर रहे हैं, ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है। ये बिल्कुल छोड़ दीजिए। देखिए, भीड़ कैसे जुटाई जाती है रैली में, सारी हम राहुल की भीड़ की मीमांसा कर रहे हैं, सारा पोस्टमार्टम कर रहे हैं, लेकिन क्या भारतीय जनता पार्टी की भीड़ ऐसे ही इकट्ठी हो जाती है, बिना पैसे के इकट्ठी हो जाती है क्या। वहां पर सारे के सारे लोग अपनी जेब से पैसा लगा के वहां पहुंच रहे हैं, ये चीज सबसे महत्वपूर्ण है। तो सवाल ये है कि एक मोमेंटम बना है, मुद्दे उन्होंने आपको पकड़ा दिए हैं, मुद्दे उन्होंने आपको याद दिला दिए हैं, बार बार आपको मुद्दा याद दिला रहे हैं। अगर इसके बावजूद अगर लोग नहीं समझना चाहते तो आप क्या करेंगे। सवाल है कि आपको $16 का मिलना चाहिए तेल, और आपने 1.5 साल तक तेल सस्ता खरीद लिया और नहीं दिया एक फायदा। क्या ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अगर ये नहीं समझ में आ रहा है
तो आप क्या करेंगे? यहाँ बारी बारी से हर चीज तो आपकी महंगी होती जा रही है। कभी आपका लहसुन महंगा हो जाता है, कभी कुछ महंगा हो जाता है, कभी दालें कहाँ पहुंच जाती हैं, कभी तेल कहाँ पहुंच जाता है। उसके बावजूद भी अगर आपको नहीं, अगर आपको नारों की असलियत कौन समझाएगा? एक बात बताइए, 82 करोड़ को आप राशन दे रहे हैं, खूब आप अपनी तारीफ कर रहे हैं, कसीदे कर रहे हैं, करिए, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या ये कसीदा करने का, ये कसीदा अपने नगाड़े बजाने का ये समय है? आप एक तरफ कहते हैं कि हमने 25 करोड़ को गरीबी रेखा से बाहर निकाल दिया, बहुत अच्छी बात है, निकाल दिया। तो भैया ये 82 करोड़ को राशन क्यों दे रहे हो? 82 करोड़ कितना होता है? 140 करोड़ की आबादी में 82 करोड़ को आप राशन दे रहे हैं, तो यानी कितने लोग संपन्न हैं? ये देखिए, ये जुड़ा इतना सामान्य सा है। 140 करोड़ में से 82 करोड़ को लोग अगर घटा भी नहीं सकते, तो आप क्या समझ रहे हैं क्या होने जा रहा है? आप क्या एमएसएमई, क्या आपको बहुत संपन्न हो गया? अगर एमएसएमई अगर संपन्न नहीं हुआ तो कुछ भी संपन्न नहीं हुआ, ये आप ये मान करके चलिए। ऑर्गेनाइज सेक्टर में बहुत सारे कम लोग काम करते हैं, केवल 14% लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। आप आईटीआर का सब ये तमाशा दिखाते हो, तो आईटीआर कितने लोग भर रहे हैं और कितने जीरो आईटीआर भर रहे हैं, हमको ये भी समझना पड़ेगा। तो महत्वपूर्ण चीज ये है कि आप ये सब कुछ करें, झेल पब्लिक रही है, नौकरियां नहीं मिल रही है, पब्लिक झेल रही है। अग्निवीर का एक ऐसा 4 साल के लिए हुआ, आपको याद है? एक आर्मी में चीफ के किताब पर अभी तक क्लियरेंस नहीं आई है। क्यों नहीं आई है भाई क्लियरेंस? क्या दिक्कत है? क्यों रोका जा रहा है? क्या ये डेमोक्रेसी है? ये रोका जा रहा है? क्या उस पार्टी में डेमोक्रेसी है? आप उसकी तो बात करते हैं कि कांग्रेस में ये नहीं हो रहा, आप इंडिया गठबंधन की तो बात नहीं करते। महाराष्ट्र की भी तो बात करिए ना। महाराष्ट्र में वो एकनाथ शिंदे को कितनी सीटें मिलेंगी? आपको क्या लगता है क्या वहां सब कुछ आसान है? नहीं आसान, लेकिन वहां पे कोई बात ही नहीं करना चाहेगा। अच्छा, दूसरी बात ये होती है कि कमलनाथ क्या करेंगे, स्वामी प्रसाद मौर्य क्या करेंगे? अरे कमलनाथ तो स्पेंट फोर्स है, खर्च हो चुके हैं। अगर कमलनाथ में अगर इतना बूता होता तो पिछली बार अपने बेटे के अलावा कुछ और भी तो जिता लेते। कहाँ जिताया? अशोक गहलोत अगर इतने पावरफुल थे, अगर इतने पायलट इतने पावरफुल थे, तो क्यों नहीं जिता पाए एक को? तो मेरा मानना है कि एक नई कांग्रेस का निर्माण हो रहा है, नए लोग आ रहे हैं, युवा लोग आ रहे हैं। तो अगर ये उनको मुद्दे उनको अगर पसंद आते हैं, तो आप ये मान करके चलिए, ये जो फ्लोटिंग वोट है, ये जो स्विंग वाला वोट है, ये जरूर निश्चित तौर पर कांग्रेस के पास में आएगा। क्योंकि एक बात तो तय है, अगर कोई तार्किक तौर पर, अगर कोई तर्कजीवी है, तो वो ये तो देख रहा है कि अगर अदानी या किसी कॉर्पोरेट के खिलाफ या किसी अन्याय के खिलाफ लड़ाई तो एक लड़ रहा है, ना वो ममता बनर्जी लड़ रही है, ना अखिलेश लड़ रहे हैं, ना मायावती लड़ रही है, कोई नहीं लड़ रहा है। लड़ाई केवल एक लड़ रहा है। अब वोट कितने मिलते हैं इस पे मत जाइए। अगर वोट अगर बहुत ज्यादा मिलते, तो आप ये मान करके चलिए, तो 50-60% तो वोट तो भारतीय जनता पार्टी को भी तो मिल जाते। 2014 में तूफान था, भारतीय जनता पार्टी का तूफान, आंधी, साइक्लोन सब था। तो कितने परसेंट वोट मिले थे? कितनी सीटें मिली थी? क्या उससे ज्यादा 2024 में है? नहीं है। क्या 2014 में जो कांग्रेस मरी हुई थी, क्या उससे ज्यादा है? है। तो सवाल है कि हम मीडिया की बहस में नहीं तय कर सकते, अल्टरनेट मीडिया में नहीं तय कर सकता, और पर्दे के पीछे जो बातचीत होती है वो आनी चाहिए। वो क्यों आनी चाहिए? सवाल तो ये है कि ये सवाल आप भारतीय जनता पार्टी से पूछ के देखिए ना, वहां से कोई आपको पास एक आ रहा है? क्या आपको भारतीय जनता पार्टी के आपको जो ये सांसद है, क्या वो 62 सांसद क्या डरे हुए नहीं है कि उनको टिकट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अगर नहीं मिलेगा तो क्या वो उतनी ताकत के साथ में लड़ेंगे? क्या आपको लग रहा है कि शिवराज चौहान उसी तरीके से एक एक सीट पर 29 सीटों पर दौड़ेंगे? आपको लगता है ऐसा? आप भरोसा करते हैं? तो सवाल यह है कि गड़बड़ियां सब जगह हैं। तो हम, लेकिन यह है कि मीडिया केवल कांग्रेस की ही सारी चीजों को देखने में और इंडिया गठबंधन को देखने में लगा हुआ है। मेरा मानना है थोड़ा उधर भी देख ले, थोड़ा उस पर भी चर्चा कर ले कि शिवराज चौहान कितने दम लगा करके चुनाव लड़ेंगे, वसुंधरा राजे कितना दम लगा करके ये 26 सीटें जितवाएंगी। हमको इस पे भी थोड़ा सा गौर करना चाहिए।